हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 18 अप्रैल 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ उनका एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पूरा पूरा बताता हूँ। जिससे अगर आप लोग एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन का जो जीके का पोर्शन है वो तैयार हो जाता है। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए, टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा। आप उससे जाके आराम से, बिल्कुल फ्री है, डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो गगनयान मिशन के सहयोग के लिए यहाँ पे भारत ने फ्रांस के साथ, फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ यहाँ पे एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और राष्ट्रपति हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों। भारत और फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उन्होंने हाल ही में गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। यह सब जो सहयोग है भारतीय फ्लाइट फिजिशियन को फ्रांसीसी सुविधाओं का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस समझौते के तहत फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES, अब CNES का यहाँ पे फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, सेंटर नेशन ड्यूटीज, और लास्ट में है स्पेटियल। थोड़ा सा इनका फ्रांसीसी लैंग्वेज में नाम इनका है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। CNES भी फ्रांस में बने अग्निरोधक कैरी बैग की आपूर्ति करेगी, ताकि झटके और विकिरण के उपकरण, जो विकिरण होता है, आप जाएंगे अंतरिक्ष में तो उस विकिरण से जो इनके सामान हैं, उपकरण हैं, उनको बचाव के लिए एक अग्निरोधक कैरी बैग प्रदान करेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बिना कीमत के किस राज्य को 100 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति यहाँ पे शुरू की है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है वो महाराष्ट्र स्टेट को 100 टन ऑक्सीजन बिल्कुल फ्री देगा। अब ये क्यों देगा फ्री में, इसके बारे में भी जान लेते हैं। रिलायंस अपने पेट्रोलियम कोक गैसीकरण इकाइयों के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ ऑक्सीजन स्ट्रीमों को चिकित्सा उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के बाद उसे अलग कर रहा है। और यहाँ पे कोविड-19 के मामले आप लोगों को पता ही है कि महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी हो रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने यहाँ पे निर्णय लिया है कि 100 टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र सरकार को बिल्कुल फ्री में देगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 8 लाख लोगों के लिए कोविड-19 टीके यहाँ पे दान देने का निर्णय लिया है। तो न्यूजीलैंड है, 8 लाख लोगों को कोविड-19 के जो टीके हैं वो बिल्कुल फ्री में दान देगा। कोवैक्स खुराक है वहाँ पे जो लगाई जा रही है कोविड-19 की जो दवा, उसका नाम है कोवैक्स। इसकी जो खुराक है साझाकरण सुविधा के माध्यम से न्यूजीलैंड ने 8 लाख लोगों को कोविड-19 के टीके बिल्कुल फ्री में दिए हैं। अगर न्यूजीलैंड की राजधानी की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा एर्डर्न। याद रखिएगा, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है RRB NTPC में कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो जेसिंडा एर्डर्न इनका नाम है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो भारतीय वायुसेना यहाँ पे कमांडर सम्मेलन एयर हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में है, यहाँ पे इस सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था 14 अप्रैल को और समाप्त हुआ है 16 अप्रैल 2021 को। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली एयर हेडक्वार्टर। सम्मेलन में 7 मुख्यालयों के वायु अधिकारियों के कमांडिंग एंड चीफ और वायु मुख्यालय के प्रमुख नियुक्तियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में काकरला सुब्बा राव का निधन हो गया। इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया था। तो काकरला सुब्बा राव ने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको रेडियोलॉजिस्ट, जो चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उस क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, जिसके लिए इनको पद्मश्री सम्मान भी दिया जा चुका था। सुब्बा राव तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। तो याद रखिएगा, काकरला सुब्बा राव चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने क्लियर ट्रिप और इजी माई ट्रिप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंपल सी बात है, ट्रिप से रिलेटेड चीज़ें हैं तो पर्यटन मंत्रालय ही इसमें समझौता करेगा। तो याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय ने इजी ट्रिप और क्लियर ट्रिप के इजी माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब क्यों किया इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्राथमिक उद्देश्य उन आवास इकाइयों को व्यापक दृश्यता प्रदान करना है जिन्होंने साथी पर स्वयं जो प्रमाणीकृत किया था। साथी के बारे में जान लेते हैं। साथी का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो इसको याद रखिएगा। साथी कभी कभी किसी चीज़ का जो करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, उसके अंदर जो इंक्लूड होता है फुल फॉर्म उसको फुल फॉर्म के रूप में पूछ लेता है। तो इसको आप ध्यान से देख लिया करिए। और अगर आप लोगों को आराम से पढ़ना है इस चीज़ को तो आप PDF नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पर्यटन मंत्री की बात की जाए तो हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। 7वां क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी भुगतान पर 30 अप्रैल 2021 को प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो 30 अप्रैल 2021 को क्रिप्टो करेंसी पे यहाँ पे तुर्की देश है जो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देगा। अगर तुर्की की बात की जाए, राजधानी है अंकारा, और तुर्की केंद्रीय बैंक 30 अप्रैल 2021 से भुगतान के रूप में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देगा। डिजिटल टोकन के पीछे गुमनामी का स्तर, आप सभी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे किसके खाते में वो जा रहा है, किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता। तो जब किसी के बारे में कोई पता नहीं रहेगा तो उससे इलीगल काम ज़्यादा होते हैं क्रिप्टो करेंसी से। इसलिए तुर्की ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि यहाँ पे पूर्ण रूप से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन कंपनियों पर भी रोक लगाएगा जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रसंस्करण, लेन देन से भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक फंड को संभालती हैं। राष्ट्रपति की बात की जाए, यहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति हैं रिसेप टैयिप एर्दोगान। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसी वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं अजय सेठ जी। याद रखिएगा, अजय सेठ। वित्त मंत्रालय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, सेठ इनके नाम में लास्ट में सेठ है, तो आप इससे याद रख सकते हैं इनका ट्रिक से कि वित्त मंत्रालय की बात हो रही, पैसे की लेन देन की बात हो रही, तो इनके नाम में सेठ है। तो याद रखिएगा, अजय सेठ जी यहाँ पे बनाए गए हैं नए सचिव आर्थिक विभाग के वित्त मंत्रालय के। और सरकार द्वारा यहाँ पे तरुण बजाज जी को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय सेठ जो थे 2018 से अभी तक बेंगलोर मेट्रो रेल के MD थे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, भेल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME से विशेष खरीद के लिए कितने उत्पादों की पहचान की है? तो यहाँ पे 300 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको BHEL ने यहाँ पे खरीदने का निर्णय लिया है MSME से। ऐसे उत्पादों की कीमत सालाना औसतन लगभग 3000 करोड़ रुपए है। और अगर भेल की बात की जाए तो भेल की फुल फॉर्म कई बार पूछे जा चुके हैं आपसे एग्जाम में। भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो यहाँ पे कभी कभी आपके एग्जाम में जो ऑप्शन देता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक दे देता है, इलेक्ट्रिक दे देता है, इस तरीके से दे के आपको कन्फ्यूज कर देता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं नलिन सिंगल जी और मुख्यालय है नई दिल्ली में भेल का। 10वां क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को लाइट बुलेट प्रूफ वाहनों की आपूर्ति का यहाँ पे निर्णय लिया है? तो अशोक लेलैंड लिमिटेड है जिसने भारतीय यहाँ पे वायुसेना को लाइट बुलेट प्रूफ वाहनों की आपूर्ति का निर्णय लिया है। 7 सितंबर 1948 को अशोक लेलैंड की स्थापना हुई थी। और अगर यहाँ पे ओनर की बात की जाए कि अशोक लेलैंड के ओनर कौन है, तो हिंदुजा ग्रुप है जो अशोक लेलैंड को ओन करता है। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय यहाँ पे आपका चेन्नई में, तमिलनाडु में। याद रखिएगा, यहाँ पे चेन्नई इसका मुख्यालय है, ठीक, और तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई, आपको पता है। लाइट बुलेट प्रूफ वाहन लॉकहीड मार्टिन के कॉमन व्हीकल नेक्स्ट जेन का एक अपनाया हुआ संस्करण है। यानी कि इस जो इन्होंने बनाया है बुलेट प्रूफ वाहन, इन्होंने इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो लॉकहीड मार्टिन से यहाँ पे ख़रीदा हुआ है, ट्रांसफ़र कराया इस टेक्नोलॉजी को और स्वयं इसको भारत में विकसित किया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी और भारत में निर्मित है। ये था दोस्तों आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। लेकिन अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल ने
कितने मिलियन रिस्टोर फंड की घोषणा की है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि एप्पल ने कितने मिलियन डॉलर्स की यहाँ पे रिस्टोर फंड की घोषणा की है। अब देखते हैं यहाँ पे कल के क्वेश्चन का आंसर, जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, किसने डिरोकिया सीरीज का शुभारंभ किया। तो वहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने डिरोकिया सीरीज का यहाँ पे शुभारंभ किया था। आभासी तौर पर विश्व की पहली सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद डिरोकिया सीरीज लॉन्च की गई थी केंद्रीय मंत्री, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इसे IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखना है तो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।